न्यूकैल। न्यूकैल में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा विटामिन डी होते हैं। कैल्शियम हड्डियों को बनाने एवं स्वस्थ रखने, खून जमने के लिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए तथा तंत्रिका तंत्र में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक तत्व है। शरीर की 300 से अधिक रासायनिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए मैग्नीशियम का सहायक रोल अति महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए हड्डियां मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी एक आवश्यक तत्व है। विटामिन डी को सूर्य की रोशनी, भोजन या सप्लीमेंट से प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी से कैल्शियम के खतरे के कारण और भोजन से सीमित मात्रा में प्राकृतिक विटामिन डी मिलने के कारण स्वस्थ हड्डियों के लिए विटामिन डी की दैनिक अवस्था विटामिन डी सप्लीमेंट से पूरी आवश्यक हो जाता है। अब आइए जानते हैं कैल्शियम के फायदे के बारे में और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक क्यों है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व है। हमारे शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारे शरीर में कुल भाग का 4% भाग खनिज लवणों का होता है और इसमें से भी लगभग आधा यानी 2% भाग कैल्शियम का होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से कई रोग हो जाते हैं, अतः यह निरंतर आवश्यक है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा बनी रहे। इसके लिए हमें एक संतुलित आहार को अपनाना चाहिए जिसमें सभी खनिज तत्वों की पूर्ति होती हो। हमारे शरीर के कुल जमा कैल्शियम का 99% भाग अस्थियों और दांतों में उपस्थित होता है और शेष 1% कैल्शियम शरीर के अन्य कोमल तत्वों, रक्त के सीरम और अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। एक पूर्ण वयस्क व्यक्तियों के शरीर में 1000 से 1200 ग्राम तक कैल्शियम रहता है। शरीर में कैल्शियम को कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती है एवं हड्डियों में जॉइंट्स में दर्द रहने लगता है। अतः शरीर के कैल्शियम की सही मात्रा बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त स्रोत को अपने आहार में लेते रहें। आइए जानते हैं कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में। दूध कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। दूध में उपस्थित कैल्शियम हमारे शरीर में पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है। अतः बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी को दूध का सेवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। दूध से बनाए व्यंजन जैसे दही, छाछ और मक्खन भी इसके अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अंडा, छोटी मछलियां, हड्डियां सहित आदि में भी कैल्शियम उचित मात्रा में पाया जाता है। तिल, सूखे मेवे, चौलाई के साग, सरसों का साग, सहजन की पत्तियां और दालों में आदि में भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत पाए जाते हैं। किशोर अवस्था में बच्चों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए बढ़ते बच्चे की कम से कम 500 ml दूध का सेवन नियमित करना चाहिए ताकि शरीर की वृद्धि अच्छी तरह से हो सके। दूध में कैल्शियम के अलावा फास्फोरस, विटामिन डी और लैक्टेज नामक सरल पदार्थ होता है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अब आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य क्या है। जब माता के गर्भ में शिशु का विकास होने लगता है उसी समय से कैल्शियम की आवश्यकता शुरू हो जाती है। गर्भावस्था शिशु के अस्थियों के निर्माण के लिए प्रोटीन मैट्रिक्स बनाना शुरू होता है जो हल्की और लचीली हड्डियां होती है लेकिन बच्चे के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक इस हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है और इसी कारण से हड्डियां मजबूत होने लगती है। अब आइए जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के प्रभाव से होने वाले कुछ रोग। पहला, बच्चों में इसकी कमी के प्रभाव। यदि बच्चों को कैल्शियम युक्त भोजन पदार्थ
प्रचुर मात्रा में खाने को नहीं दी जाए तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके उनके शारीरिक विकास और वृद्धि में रुकावट आती है। कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है। जब बच्चों के शरीर में कैल्शियम की मात्रा गड़बड़ा जाती है तो उनके शरीर में कैल्शियम का विसर्जन होने बढ़ जाता है। अधिक विसर्जन के कारण बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और फलस्वरूप उनके हाथ और पैर पतले रह जाते हैं। बच्चों में कैल्शियम की उचित मात्रा बनाए रखना आवश्यक होता है, वरना कमी से बच्चों के सर की हड्डियां उभर जाती है। इसकी छाती छोटी रह जाती है, जिसे कबूतर की छाती रोग भी कहा जाता है। दूसरा, वयस्कों में कैल्शियम की कमी के प्रभाव। वयस्कों में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोमालियसिया नामक रोग हो जाता है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। इस रोग से शरीर में अस्थियों से कैल्शियम लेने लगता है, जिसे डिसलाफिसेरियम कहते हैं। अधिक मात्रा में अस्थियों से कैल्शियम के विसर्जन के कारण अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। इस रोग में शरीर चोट सहन नहीं कर पाता है, अर्थात हड्डी से चोट से भी हल्की सी भी चोट से हड्डियां टूट जाती है। इस रोग में हड्डियां जुड़ी भी देरी से है और बहुत कमज़ोर हो जाती है। तीसरा, गर्भवती महिला में कैल्शियम की कमी के प्रभाव। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना आवश्यक है। यदि गर्भवती मां को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा माता के शरीर से ही कैल्शियम लेने लगता है, जिससे महिला के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस प्रकार की महिलाओं में प्रसव की सामान्य नहीं हो पाता है। उनको शल्य क्रिया द्वारा ही प्रसव करवाना पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को उचित मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उनका शरीर का विकास और उनके बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो सके। चौथा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के प्रभाव। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अधिक मात्रा में हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कमज़ोर हड्डियां जल्दी टूटने लगती है। वयस्क अवस्था में अगर हड्डियां टूट जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण कुबड़ निकल जाता है, कमर झुक जाती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। अब आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम किन किन कारणों से कमी होती है। कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी होने के कोई बहुत बड़े कारण नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी आहार व्यवस्था को देखेंगे तो जल्द ही पता चल जाएगा। भोजन में कैल्शियम युक्त आहार को न शामिल करना इसका सबसे बड़ा कारण है। दूध, दही, छाछ, पत्तेदार सब्जियां, दाल, सूखे मेवे और फल जैसे संतरा, केला, आम, अंगूर, सेब आदि का अल्प मात्रा या बिल्कुल सेवन न करना इसके कमी के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अधिक मीठे का सेवन करना, शारीरिक श्रम न करना, अधिक दिनों तक धूप में न जाना और कुपोषण आदि का कारण हो सकते हैं। महिलाओं में कैल्शियम की कमी के कई कारण हैं, जैसे अधिक मासिक स्राव, अधिक स्तनपान कराना, किसी हार्मोन की गड़बड़ी और समय पूर्व प्रसव होना आदि ऐसे कारण हैं जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दोस्तों, यही कुछ कारण हैं जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। लेकिन अगर आप अपनी आहार व्यवस्था को भोजन करने के आहार व्यवस्था को देखेंगे तो जल्द ही पता चल जाएगा, जिसमें हम पर डे फल,
हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, दूध, अंडे का सेवन कर सके। लेकिन दोस्त, यह संभव नहीं है कि हम पर डे साग सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध आदि का सेवन कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब तो करते ही नहीं हैं। यही कारण है कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कहीं भी अगर जाते हैं तो हर जगह ये सारा प्रबंध नहीं हो पाता है। इसी के वजह से हम उसका उपयोग अपने दैनिक खाद्य पदार्थों में नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने पर डे के खाद्य पदार्थों में अगर आप कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में भोजन न भी कर पाते हैं, फिर भी आप अपने शरीर को पूरी तरह से कैल्शियम दे सकते हैं। क्योंकि ARL वैदिक आयुर लेकर के आया है न्यूट्रिशन प्लस न्यूकैल। न्यूकैल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है और हर प्रोटीन है जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। न्यूकैल में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा विटामिन D होते हैं। कैल्शियम हड्डियों को बनाने में एवं स्वस्थ रखने में बहुत ही फायदेमंद है। वृद्धावस्था में न्यूकैल का इस्तेमाल और गर्भवती महिलाओं को न्यूकैल का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी होता है। इससे जच्चे और बच्चे दोनों को भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की उपलब्धि मिल पाती है और बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है। अब आइए जानते हैं न्यूकैल के इस्तेमाल से होने वाले हमारे हड्डियों में कुछ फायदों के बारे में। पहला, न्यूकैल के इस्तेमाल से अस्थियों एवं दांतों की दृढ़ता और निर्माण के लिए फायदेमंद है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। हड्डियों के द्वारा ही हमारे शरीर को एक ढांचा प्राप्त होता है। कैल्शियम फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों के साथ मिलकर ही अस्थियां और दांतों का निर्माण करते हैं। अस्थियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। बच्चों में हड्डियां जुड़ने की क्रिया तीव्र गति से होती है, लेकिन अगर बुढ़ापे में अगर हड्डियां टूट जाए तो यह देरी और बड़े मुश्किल से जुड़ती हैं। जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उसको हड्डियां भी बहुत देर से जुड़ पाती हैं। अतः कैल्शियम का हमारे शरीर में उचित मात्रा में होना जरूरी होता है। दूसरा, न्यूकैल के इस्तेमाल से शरीर वृद्धि और विकास में फायदेमंद होता है। कैल्शियम की कमी के कारण शरीर को वृद्धि और विकास रुक जाता है। दरअसल कैल्शियम का शरीर में विकास और वृद्धि के कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक देखा गया है कि भोजन के कैल्शियम की कमी के कारण प्रोटीन पर इसका असर पड़ता है। अर्थात अगर भोजन में कैल्शियम की कमी है तो निश्चित ही अपने आप प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है। बगैर प्रोटीन के शरीर का विकास और वृद्धि बाधित हो जाता है। अब इसमें न्यूकैल का सेवन जो होता है वो प्रोटीन को और कैल्शियम के तालमेल को बनाकर के हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देने का भी कार्य करता है। तीसरा, रक्त जमने के कराता है सहायता। जब शरीर में कैल्शियम भाग में चोट लगने या कट जाने के कारण उस स्थान पर रक्त बढ़ने लगता है तो 5 से 7 मिनट में ही वहां रक्त का बहना रुक जाता है, क्योंकि वहां रक्त का थक्का जम जाता है जिसमें रक्त कणियों की नली का मुंह बंद हो जाता है और रक्त बाहर नहीं निकल पाता। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया दरअसल रक्त में उपस्थित मिनरलों और ब्लड फॉल्ट्स मिलकर थाइरोक्सिन नामक पदार्थ का निर्माण करते। अगर शरीर में किसी कारण से कैल्शियम की कमी या मात्रा कम हो जाती है तो थाइरोक्सिन नामक पदार्थ बनने की क्रिया भी बाधित हो जाती है और रक्त का थक्का जमने में भी देर हो सकती है। चौथा, न्यूकैल के इस्तेमाल से मांसपेशियों में संकुचन पर नियंत्रण कराती है। कैल्शियम मांसपेशियों को फैलने एवं सिकुड़ने की क्रिया को नियंत्रित कर उन्हें सक्रियशील बनाए रखने में
सहयोग करता है। जब कभी भी मांसपेशियों में कैल्शियम की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम हो जाती है तो मांसपेशियां के अकड़ होना शुरू हो जाता है। महिलाएं इससे जल्दी ग्रसित होती है क्योंकि उनकी विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती है जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान और मेनोपॉज आदि के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है और समय समय पर मांसपेशियों में अकड़न से गुजरना पड़ता है, जिससे उनके नसों में जकड़न हो जाती है और एक बहुत ही घातक दर्द पैदा हो जाता है। कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होने पर ये सारी नसों में जो भी जकड़न होती है उसमें सुधार करने में मदद मिलता है। 5वां, न्यूकेल के इस्तेमाल से हृदय की गति को समान बनाए में रखने में मदद मिलता है। कैल्शियम हृदय की गति के संतुलन के लिए आवश्यक है। हृदय की मांसपेशियों के समान संकुचन के लिए उन्हें ढके हुए तरल पदार्थ में उपयुक्त मात्रा में कैल्शियम के अलावा हृदय में संकुचन के परीक्षण रूप से पोटेशियम और सोडियम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन तीनों का उचित मात्रा में संयोजन जरूरी होता है। अगर इसमें से कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो हृदय का संकुचन तो सही होगा ही, लेकिन प्रसारण कम हो जाएगा। अगर मात्रा कम है तो हृदय का संकुचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है। 6, न्यूकेल के इस्तेमाल से शरीर के कुछ एंजाइम को सक्रिय बनाता है। कैल्शियम हमारे शरीर में उपस्थित कुछ एंजाइम की क्रियाशीलता को सक्रिय करने में कैल्शियम का महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे शरीर को छोटी आंत अवशोषण का कार्य करती है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता को सक्रिय कैल्शियम ही करता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन के लिए शरीर कुछ एंजाइम अर्थात पाचक रस छोड़ता है, वही इसका पाचन करते हैं और इनकी क्रियाशीलता को कैल्शियम ही सक्रिय करता है। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम या ज़्यादा हो तो उन्हें पचाने के लिए शरीर को जतन करने पड़ते हैं। अतः उचित मात्रा में हमारे शरीर में कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, न्यूकेल का इस्तेमाल कर के आप आने वाले समय में अपने शरीर के और हड्डियों के बहुत सारे रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो इसका नियमित प्रयोग करें और अपने हड्डी को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएं।